अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक जालिम बेटे का वाकया। किस तरह से एक जालिम बेटे ने कुर्बानी के दिन अपनी माँ को कुर्बानी कर दी। तो इस दर्दनाक वाकये को जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है कि मुल्तान शरीफ में एक निहायत नेक और परहेज़गार बेवा औरत रहा करती थी और उसका एक बेटा था जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी। वो औरत नेक दिल तो थी ही, साथ ही जानवरों को भी बहुत मोहब्बत करती थी। किसी भी जानवर को परेशानी में देखती तो उसे वो अपने घर ले आती और उसकी देखभाल करती। एक बार वो औरत किसी रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो प्यास की वजह से बिलख रहा था। वो फौरन ही उसके पास गई, उसको अपने गोद में उठाया और बड़ी मोहब्बत से उसे अपने घर ले आई। उसे पानी पिलाया और फिर उसे अपने घर में ही रख लिया। दोस्तों, वो औरत जानवरों पर तो वैसे ही मेहरबान थी, इसीलिए जब से वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा घर आया तो उसे वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। ये देखकर उसका बेटा दिल ही दिल में अपने माँ से जलने लगा। वो सोचने लगा कि मेरी ये माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती है बल्कि इस कुत्ते के बच्चे को मोहब्बत करती है। बस यही सोच कर वो बेटा अपने माँ से हसद करने लगा और दिल ही दिल में अपने माँ का दुश्मन बन बैठा। और फिर ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते इस मकाम तक पहुँच गई कि वो अपने माँ से बदला लेने के लिए सोचने लगा। वो चाहने लगा कि मैं किसी भी तरह से माँ का कत्ल कर दूं। फिर जिस तरह से वो बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वो कुत्ता भी बड़ा हो चुका था। अब वो कुत्ता हरदम अपने मालकिन के आगे पीछे घूमता रहता। एक दिन बेटा अपने माँ के पास बैठा हुआ था तो उस दौरान उसके माँ ने उससे कहा, बेटा बकरा ईद आने वाली है और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा हुआ है कि हम साहिब निसाब हैं और हम पर कुर्बानी करना वाजिब है। क्यों ना हम भी कुर्बानी का जानवर लाएं और उसकी कुर्बानी करें। बेटा तो दिल ही दिल में अपने माँ से नफरत करता था, इसलिए ये सुनकर वो सोचने लगा कि मेरा बस चले तो मैं तेरी ही कुर्बानी कर दूं। लेकिन वो दिखावटी मुस्कुराहट के साथ अपने माँ को कहने लगा, क्यों नहीं माँ, मैं एक बहुत ही खूबसूरत जानवर को कुर्बानी के लिए लेकर आऊंगा जिसको हमारा पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। तो ये सुनकर माँ ने बेटे से कहा, बेटा कुर्बानी दिखावे के लिए ना करना, कुर्बानी तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हमारे जानवरों का गोश्त या खून नहीं जाता बल्कि हमारे नियत जाती है और फिर वो कुर्बानी की जानवर हमारे हक में दुआएं करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद का दिन करीब आ चुका था और वो बेटा दिल ही दिल में इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि किस तरह से वो अपने माँ से छुटकारा पाए। इसलिए एक दिन उसने इस बारे में अपनी बीबी से मशवरा की। बीबी ने ये सुनकर उसको समझाने की वजह कहने लगी, मेरे पास एक प्लान है कि जिस दिन तुम उस जानवर की कुर्बानी करोगे उसी दिन तुम अपने माँ की गर्दन पर भी छुरी चला देना और फिर खामोशी से उसे घर के तहखाने में दफन कर देना। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और फिर तुम्हारी माँ की सारी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। तो ये सुनकर वो जालिम बेटा बहुत खुश हो गया। खैर, उसके बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन कुर्बानी होनी थी। वो बकरा ईद की नमाज पढ़कर अपने घर आया और कुर्बानी की तैयारी करने लगा। उसने कहा कि माँ मुझे कुर्बानी करने की इजाजत दो। माँ अपने बेटे को फरमाबरदार समझती थी, इसीलिए वो दिल ही दिल में खुश होकर कहने लगी कि बेटा इजाजत है, अल्लाह के नाम से शुरू करो, अल्लाह तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और जैसा तुम चाहते हो अल्लाह उसे पूरा कर दे। अब बेटा अपने माँ को लेकर कुर्बानी के जानवर के पास गया। उसने कसाई को भी बुलाया नहीं था,
घर को उसने चारों तरफ से बंद कर लिया था ताकि कोई उसके घर के अंदर ना आने पाए। अब वो पूरी तरह से तैयार था उस जानवर की कुर्बानी करने के लिए। उसके माँ भी उसके पास ही में खड़ी थी। बेटे ने कहा, माँ जरा तुम भी करीब आ जाओ और करीब आकर इसके सर पर अपना हाथ रख दो। माँ प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। उसने आज कुत्ते में एक अजीब बात देखी। आज वो कुत्ता बड़ा बेचैन हो रहा था। वो फौरन दौड़कर उसके पास आया और अपनी मालकिन की टांगों को रगड़ने लगा। ये देखकर माँ ने सोचा कि आज इसको क्या हो गया है, आज ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। मुझे लगता है आज कोई अनहोनी जरूर होने वाली है, लेकिन न जाने कोई बात है जो मेरी जहन में नहीं आ रही है। अल्लाह रहम करे। अब वो कुत्ता अपनी मालकिन को रोकने की कोशिश करने लगा, उसका कपड़ा पकड़ने लगा और अपने बेटे के पास ना जाने के लिए कहने लगा। लेकिन माँ अपने बेटे के कहने पर प्यार से उस कुर्बानी वाले जानवर के पास चली गई और उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। बेटे ने अल्लाह अकबर कहकर कुर्बानी के जानवर के गर्दन पर छुरी चला दी। वो जानवर तड़पने लगा। उसी वक्त जैसे ही उसकी माँ नीचे झुकी तो जालिम बेटे ने फौरन माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसने जानवर की गर्दन पर छुरी चलाई थी। अब एक तरफ वो जानवर तड़प रहा था और दूसरी तरफ माँ तड़पने लगी। एक बेटे ने अपने माँ को ही ज़बह कर दिया था। वो माँ हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, मगर वो कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ ने कलमा पढ़ा और फिर उसकी रूह परवास कर गई। ये मंजर देखकर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। इसको देखकर वो जालिम बेटा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब इसका क्या किया जाए। इसलिए फिर फौरन ही उसने उस कुत्ते के गले पर भी छुरी चला दी। फिर बेटे ने अपने माँ को और उस कुत्ते को अंदर ले जाकर तहखाने में दफन कर दिया। अब बेटा एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुका था। अब वो सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी बड़ी ऐशो इशरत के साथ गुजरेगी, लेकिन नहीं। उसी रात अल्लाह का अजाब उस पर आना शुरू हो गया। वो कुत्ता जो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था, वो उसके ख्वाब में आया और जोर जोर से भौंकने लगा और भौंकने की अंदाज में उससे कहने लगा, ए जालिम बेटे, जो तूने अपने माँ के साथ जुल्म किया है उस पर तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ तेरी सख्त पकड़ होगी। तेरी ये दौलत जायदाद कुछ भी काम नहीं आएगी। अल्लाह के यहाँ तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। तेरे कुर्बानी को तेरे मुंह पर मार दिया गया है। जो गोश्त तू खा रहा है उसको भी तुझ पर हराम कर दिया गया है। उसने जैसे ही ये ख्वाब देखा तो वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और थर थर कांपने लगा। लेकिन अभी तो ये शुरुआती थी। अब जब भी वो उस गोश्त को खाता तो उसको उसमें भी वो कुत्ता भौंकता हुआ नजर आने लगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह पर उसको कुत्ता ही कुत्ता नजर आने लगा। अब वो बेटा दिन ब दिन पागल होता चला गया। वो अपना सर पीटने लगा, अपने बालों को नोचने लगा, क्योंकि अब वो कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से भौंकता कि उसको देखकर वो बेटा चीखने चिल्लाने लगता और कहने लगता कि वो देखो, मेरे सामने कुत्ता खड़ा है और वो मुझ पर जोर जोर से भौंक रहा है, वो मुझको खा जाएगा। खैर, इस तरह से करते करते 6 महीने गुजर गए। अब तो उसकी शक्ल भी कुत्ते के जैसे हो गई थी और अब वो खुद भी कुत्ते के जैसे जोर जोर से भौंकने लगा था। लोग उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगे थे। ये देखकर उसकी बीवी सोचने लगी कि मुझे लगता है कि मेरे शौहर पर किसी जिन या भूत का असर हो गया है, इसीलिए मुझे इनको किसी बड़े आलिम को दिखाना चाहिए। दोस्तों, उस इलाके में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे।
वो औरत अपने शौहर को लेकर उसके पास गई। जैसे ही वो उनके दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने चीख कर कहा कि इसको लेकर बाहर चली जाओ, इसके कदम पाक जगह पर नहीं पड़ सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिक्र होता है और तुम लोग नापाक हो। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, हजरत, ये मेरा शौहर है, ये अजीब अजीब कुत्ते जैसी आवाज निकल रहे हैं। ये सुनकर वो आलिम साहब कहने लगे, इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता, इसका इलाज इसके घर पर ही होगा। तो ये सुनकर वो औरत उसे अपने घर पर ले गई। आलिम साहब ने देखा कि घर तो बड़ा आलीशान बना हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि इसकी माँ कहाँ है? तो वो कहने लगी कि वो तो अपनी बहन के घर गई हुई है। इतना सुनते ही वो जालिम बेटा जोर जोर से भौंकने लगा और उस तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ उसने अपने माँ को दफन किया था। उसकी बीवी उसको पकड़ने लगी। तभी आलिम साहब ने कहा कि इसको छोड़ दो। आलिम साहब सब कुछ समझ चुके थे। वो उसके पीछे पीछे उस तहखाने तक गए। वहां पर जाकर उससे पूछा, ए जालिम, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो कहने लगा, मैं एक कुत्ते की वजह से अपने माँ से नफरत करता था जिसको वो कहीं से उठाकर लाई थी। मेरी माँ हरदम उस कुत्ते की आगे पीछे घूमती थी, इसलिए मैं अपने माँ से नफरत करने लगा था। इस नफरत में मैंने माँ को बकरीद के दिन कुर्बान कर दिया। उस दिन मैंने एक नहीं 3 कुर्बानियां दी। मैंने उस कुत्ते को भी मार दिया था और फिर यहाँ पर लाकर दफन कर दिया। उसके बताने पर फिर वहाँ पर खुदाई की गई। जैसे ही थोड़ी खुदाई हुई तो वो कहने लगा कि ये देखो मेरी माँ, कि ये देखो मेरी माँ। दोस्तों, वो औरत तो अल्लाह ताला की नेक बंदी थी, इसीलिए उसका जिस्म वैसा का वैसा ही सही सलामत था। उसके जिस्म पर कीड़े मकोड़े भी नहीं लगे थे। फिर उसके लाश को वहां से निकाला गया और फिर नमाज जनाजा के साथ एक कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया। अब इधर वो बेटा पहले से ज्यादा कुत्ते की तरह भौंकने लगा और इधर उधर घूमने लगा। लोग उसको देखकर उसकी तरफ पत्थर फेंकने लगे। उस जालिम बेटे को देखकर लोग कहते कि ये देखो, ये वो लानती बेटा है जिसने अपने माँ को ही कत्ल कर दिया था। अब वो लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था और वो रास्ते पर पड़ा रहता। उसके जिस्म पर जगह जगह से पीप बहती रहती, उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहती, मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान ना देता। एक दिन उसी रास्ते से उन बुजुर्ग का गुजर हुआ। बुजुर्ग को देखते ही वो जालिम बेटा बड़े दर्दनाक आवाज से कुछ कहने लगा। इतने में उसने एक जोरदार चीख मारी और वो वहीं पर जमीन पर गिर गया। और फिर वो कहने लगा, आलिम साहब, ये तो मेरी इस दुनिया की जिल्लत है, आखिरत में मेरा क्या होगा? इतना कहते उसने एक बार फिर से जोरदार चीख मारी और वो मर गया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।